नमस्ते। तो बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ और आज का जो वीडियो है एकदम डीप क्लीनिंग का वीडियो है। और कुछ दिन पहले हम लोगों ने डीप क्लीनिंग कराया था अर्बन क्लैब से। हम लोगों ने स्लॉट बुक किया था, तो मॉर्निंग 8 बजे का हम लोगों ने स्लॉट लिया था। तो 3 भैया आए हैं, जो सारा प्रोसेस होता है वो सारा अभी शुरू भी कर दिए हैं। तो पहले जो कपड़ा से क्लॉथ लेके जो बाहर का जो पार्ट होता है कबर्ड्स का, तो पहले वो क्लीन कर दे रहे हैं। और ऐसे दीवारें भी बहुत सारे डस्ट जमा हो जाते हैं ना दीवारों पे, तो झाड़ू लेकर उसको भी पहले क्लीन कर दे रहे हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस है पहले स्टार्ट किए हैं। तो 3 भैया आए थे। तो हम लोगों ने एक्चुअली 3 रूम्स का जो 3 BHK का जो क्लीनिंग था वो वाला हम लोगों ने स्लॉट बुक किया था। और नॉर्मली जो क्लीनिंग होता है घर का तो मम्मी सारा कर लेते हैं, मैं बस थोड़ा बहुत असिस्टेंट बन के थोड़ा हेल्प कर लेती हूँ। पहली बार हम लोगों ने अर्बन से बुक किया है। मतलब दूसरे जो सर्विस होते हैं, वॉशिंग मशीन का जो कुछ ख़राब हुआ तो वो ठीक कर देना, या फिर कुछ भी दूसरा पार्ट्स मतलब दूसरे जैसे फ्रिज का हो, तो अर्बन से हम लोगों ने बुक किया था। बट ये डीप क्लीनिंग वाला फ़र्स्ट टाइम हम लोग बुक कर रहे हैं। सोचा कि इनका डीप क्लीनिंग कैसा होता है, मतलब इनका सर्विस कैसा होता है डीप क्लीनिंग का, तो इसीलिए पहली बार हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सारा डिटेल्स। तो मैंने बताया था ना, कबोर्ड्स पहले क्लीन कर दिए हैं झाड़ू से और क्लॉथ से। तो उसके बाद जो विंडोज़ हैं उनका जो रॉड्स होते हैं उसमें भी बहुत डस्ट जमा होता है, तो वो सारा वैसे कपड़ा से क्लीन कर रहे हैं। और यहाँ पे दूसरे भैया जो दूसरे रूम का कबोर्ड है ये वाला भी क्लॉथ से क्लीन कर दे रहे हैं। उसके बाद जो उनके पास वैक्यूम क्लीनर एक लेके आए थे, तो उससे वो जो सारा डस्ट जमा हो जाता है खिड़की में, तो वो सारा निकाल रहे हैं। तो वो अपने साथ कुछ लेकर आए थे लिक्विड टाइप्स क्लीन करने के लिए, तो उससे वो सारा क्लीन कर दे रहे हैं। अच्छे से क्लीन तो हो जा रहा है वैसे। और यहाँ पे वो जो डस्टिंग है वो सारा अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। और यहाँ पे दूसरे भैया जो हमारा जो घर का रूम्स का जो डोर्स होता है, तो वो सारा डस्ट है, तो उसको क्लॉथ से पहले अच्छे से साफ़ कर दे रहे हैं। जो अर्बन का जो ऐप है, तो उसमें तो सारा डिटेल्स लिखा है, मतलब क्लीनिंग में आपको क्या क्या चाहिए। एक रूम भी वो क्लीन कर सकते हैं, 2 रूम भी क्लीन कर सकते हैं, 3 रूम्स भी क्लीन करने का ऑप्शंस है वहाँ पे। बट किचन पूरा सेपरेट है, तो सेपरेट मतलब किचन पूरा इसमें इंक्लूड है ही नहीं। तो किचन का पूरा अलग से करना पड़ेगा। हम लोगों ने बस 3 रूम्स का किया था। और उसके बाद जो डाइनिंग एरिया होता है वो हॉल में इंक्लूड हो रहा है सारा, तो वो वाला हम लोगों ने 3 रूम्स का किया था, तो इसीलिए 3 रूम्स का ही क्लीन कर रहे हैं। और यहाँ पे जो फ़ैन होता है ना, तो उसमें इतना सारा डस्ट जमा होता है। जो एक्सपीरियंस हुआ है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जो भैया आए थे, 3 भैया आए थे, तो ये जो अभी आप देख रहे हो फ़ैन क्लीन कर रहे हैं, ये भैया थोड़ा-सा काम अच्छे से कर रहे हैं, बिना बताए भी कर रहे हैं। पर दूसरे जो हैं वो ना थोड़ा-सा मतलब बताना पड़ रहा है पीछे रह के, तो भैया ये कर दो, भैया वो कर दो, तो वो कर रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं। बट जो भी हो अपने से नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए जब भी डीप क्लीनिंग आप करा रहे हो तो उनके पीछे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं रहेंगे तो वो थोड़ा बहुत छोड़ के चले जा रहे हैं, वैसा हम लोगों ने देखा है। तो हम लोग मैं और मम्मी पूरा एक उनके साथ ही थे, क्योंकि कहाँ पे क्लीन कर रहे हैं कहाँ पे नहीं कर रहे हैं वो सब भी हमें चेक करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए फ़ैन का जो है वो क्लीन नहीं कर रहे थे। मतलब मना नहीं किए, बट उनका दिमाग में शायद पता नहीं उनका क्लीनिंग है, उनका लिस्ट में है या नहीं पता नहीं। पर हम लोगों ने स्पेशली जो ऊपर का जो पार्ट है उसी के लिए हम लोगों ने स्लॉट बुक किया था, क्योंकि जो नीचे वाला कबर्ड्स है, खिड़कियाँ हैं, वो मम्मी हमेशा करते ही हैं क्लीन, और क्लीन रहता भी है। बट जो ऊपर का जो पार्ट है आप देख सकते हो, अभी जो भैया
वैक्यूम क्लीनर से जो क्लीन कर रहे हैं, ये वाला उनके वो तो मना ही कर दिए थे पहले से। मतलब जब स्पेशली हम लोग ये क्लीन कराने के लिए ही ये अर्बन का जो सर्विस देखने के लिए हम लोगों ने बुक किया था, क्योंकि यहाँ पे ऊपर चढ़ के क्लीन करना इतना पॉसिबल नहीं होता है, और मतलब लेडीज़ भी इतना हाइट होता नहीं है ना, तो हम लोगों का, तो हम लोगों को उतना ज़्यादा पहुँचता नहीं है हाथ। तो इसलिए स्पेशली हम लोगों ने ये क्लीन कराने के लिए उनको बुक किया था, और आने के बाद वो बता रहे हैं कि नहीं, हम लोग ऊपर का कुछ क्लीन नहीं करेंगे, सिर्फ नीचे का करके चले जाएंगे। ऐसे कैसे होगा, हम लोग तो डीप क्लीनिंग बोले थे ना, तो ऊपर का तो उसमें लिस्ट में आएगा ही। तो वो बोल रहे हैं कि उनके पास वो जो मशीन है वो इतना ऊपर जाएगा नहीं। तो हम बोले कि ठीक है, नहीं जाएगा, जितना जाएगा उतना तो कर दो, क्योंकि स्पेशली हम उसी के लिए आप लोगों को बुलाए हैं, क्योंकि जो ऊपर सारा जो उसको क्या बोलते हैं, सीलिंग वगैरह है ना, तो उस सीलिंग वगैरह के अंदर बहुत डस्ट जमा रह जाता है, तो उसको क्लीन करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए स्पेशली हम लोग उसी के लिए आप लोगों को बुक किए थे, और आप मना कर दे रहे हो सीधे से कि नहीं होगा करके। मतलब रूडली नहीं बोले, बट बोले कि नहीं ये मैडम, ये हम लोग नहीं क्लीन कर सकते, हमारे पास इतना मतलब वो वैक्यूम का इतना बड़ा पाइप नहीं है। तो हम बोले कि भैया जितना हो रहा है आप कर दो, ठीक है, अंदर तक ना पहुँचे, बट जैसे हम लोग आइडिया दिए हैं उनको, वो तो मना ही किए थे। तो हम लोग बोले कि जितना आपको आ रहा है प्लीज़ भैया कर दो, क्योंकि बहुत डस्ट हो गया है। नीचे तो हम फिर भी क्लीन कर सकते हैं, बट ऊपर का थोड़ा मुश्किल है। और यहाँ पे दूसरे रूम में एक भैया यहाँ पे झाड़ू लगा के सारा जो दीवारें हैं उसको क्लीन कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरी मम्मी बता रही है कि अगर आपको ये वाला चाहिए तो आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हो, जो भी हो अच्छे से क्लीन कर देना हमारे घर को, क्योंकि डस्टिंग वगैरह दिखने से मम्मी को एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है। इसीलिए थोड़ा क्लीन रखना अच्छा लगता है, तो इसलिए हम लोग उनको बार बार रिक्वेस्ट करें, भैया यहाँ कर दो, भैया वहाँ कर दो। मतलब मना नहीं कर रहे हैं, बट अपने से भी होता है ना कि यहाँ क्लीन कर देना है, वहाँ क्लीन कर देना है, बट उनके पीछे रह रहे कि हम सारा बता रहे थे, तो वो वाला एक थोड़ा सा मतलब डिसअपॉइंटमेंट था, क्योंकि उनका सर्विस ऐसा होना चाहिए कि बिना बताइए वो सारा कर दें। और यहाँ पे जो बालकोनीज़ होता है, तो यहाँ पे भी स्लाइडिंग में बहुत सारा डस्ट रह जाता है, तो यहाँ पे दूसरे जो भैया हैं वो वाला कपड़ा लेके सारा क्लीन कर दे रहे हैं। उसके बाद वैक्यूम क्लीनर से जो डस्ट है वो भी बाहर निकाल देंगे। एक्चुअली हमारे घर में वैक्यूम क्लीनर है, बट वो छोटा वाला है, छोटा मीन्स इतना छोटा भी नहीं है, बट क्लीन ये सारा तो क्लीन कर सकते हैं आराम से। बट हमें लगा कि वो कुछ स्पेशल दूसरे आइटम्स लाएंगे, बड़े बड़े वाले जो ऊपर तक पहुँच के दीवारें या सीलिंग साफ़ कर देंगे, तो हम लोगों का ऐसा एक इमेजिनेशन था। बट ये वाला जो वैक्यूम है, ये वाला जो क्लीनिंग है, ये सारा भी हम घर में कर सकते हैं। तो घर में वैक्यूम क्लीनर है तो उससे हम क्लीन कर सकते हैं, तो इसमें कुछ डिफरेंट नहीं लगा। फिर भी जो भी उनका काम था वो कर रहे थे। और ये जो फ़ैन का क्लीनिंग कर रहे हैं, ये वाला भी हम लोगों ने खुद बताया था कि भैया थोड़ा-सा कर दो, क्योंकि ये वाला भी बहुत डस्ट है उसमें भी। तो ये वाला जो एरिया है, क्रॉकरी एरिया, यहाँ पे ओवन रहता है, ओवन के नीचे बहुत ज़्यादा डस्ट, बहुत ज़्यादा दाग भी हो गया था, तो ये वाला भैया अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। उनका जो वही एक सॉल्यूशन लेकर आए थे, तो उससे वो स्प्रे लगा के बहुत अच्छे से साफ़ कर दिए हैं, और जो दाग धब्बे हैं वो सारे भी निकल गए हैं अच्छे से। तो ये वाला मैं थोड़ा इम्प्रेस हो गई, क्योंकि ओवन तो हमेशा निकालना रखना तो पॉसिबल नहीं होता है, तो उसके नीचे भी बहुत सारा डस्ट जम जाता है। तो भैया अच्छे से साइड करके अच्छे से क्लीन कर दिए हैं। तो ये वाला जो पार्ट है एकदम चमक गया था क्लीन करने के बाद। और यहाँ पे जो एसी के ऊपर भी बहुत सारा डस्ट जमा रह जाता है, तो इतना हमारा हाथ जाता नहीं है वहाँ तक, तो वो वाला भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, भैया थोड़ा साफ़ कर दो अच्छे से, तो वो वाला भी वो भैया कर दे रहे हैं।
जो ओवन का जो एरिया है वो वाला तो थोड़ा-सा गंदा हुआ था, बट ये नीचे का इतना भी गंदा नहीं हुआ था। बट फिर भी उनका काम है तो वो सारा जो अपना जो सॉल्यूशन है वो लगा के क्लीन कर रहे हैं। तो वही मैं बता रही हूँ, अगर आपको मतलब ये सारा जनरल चीज़ है जो हम लोग घर में भी क्लीन कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको बुक करना है तो उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक बार हम लोगों ने मतलब बुक किया था ताकि हम उनका सर्विस देख सकें, पर उसके बाद हमें लगा कि और बुलाने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद भी ये सारा काम कर सकते हैं। रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप बुक करना चाहते हैं तो आप सिंगल रूम भी बुक कर सकते हैं, 2 रूम्स भी बुक कर सकते हैं। अगर आप उनका सर्विस एक बार देखना चाहते हैं तो एक सिंगल रूम का आप बुक करके देख सकते हैं। बट मुझे लगता है कि जो सारा क्लीनिंग है वो हम खुद घर में कर भी लेते हैं, तो उसके लिए मुझे लग रहा है उनको बुक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी एक्सपीरियंस हमारा हुआ है इतना ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है सच बताऊँ तो। क्योंकि हम लोग जो एक्सपेक्ट किए थे कि वो सारा जो सीलिंग का अच्छे से अंदर से डीप क्लीनिंग कर देंगे, तो वैसा कुछ भी नहीं है। उनको रिक्वेस्ट करने के बाद वो लोग किए हैं। बट मना तो नहीं किए हैं, बट जो भी है हमें तो रिक्वेस्ट करना पड़ रहा था और उनके पीछे-पीछे रहना पड़ रहा था। तो ये जो जनरल चीज़ें हैं, जो जैसे कि यहाँ पे बाहर वाला जो पार्ट है, ये वाला तो हम भी कर लेते हैं हमेशा से, तो ऐसे कुछ स्पेशल क्लीनिंग वगैरह हमें कुछ लगा नहीं। बट अगर भी आपको अगर आपका घर ज़्यादा गंदा हो गया है, क्लीनिंग नहीं कर सकते हैं खुद से, तो आप एक बार बुक करके देखिए ट्रायल के लिए। तो मुझे अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं तो मना ही करूँगी, क्योंकि एक बार उनका एक्सपीरियंस करना चाह रहे थे कि उनका सर्विस कैसा है, तो डीप क्लीनिंग के लिए मुझे नहीं लग रहा है हमें उनको बुलाना चाहिए। तो हाँ, मैं एक और आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर जो हमारा जो रूम्स है, 3 रूम्स का हम लोग किए थे, तो रूम्स में क्या होगा, इतना दीवारें ही होंगी और कबर्ड्स होंगे। तो कबर्ड्स का जो बाहर पार्ट है तो वो आप ही कर सकते हो आराम से, बट जो अंदर का जो पार्ट है तो वो हम लोग बोल रहे थे कि आप लोग क्लीन करेंगे क्या? तो वो भैया बोले कि अगर आप पूरा अच्छे से जो सारे सामान है निकाल के आप रख दोगे तो हम लोग क्लीन कर देंगे, ऐसे बोल रहे थे। तो हम लोगों का पहले पता नहीं था कि वो ऐसे भी कर सकते हैं। तो सडनली तो इतने सारे जो कपड़े होते हैं सारे, मतलब सडनली हम लोग तो ऐसे डस्टिंग के टाइम में तो निकाल के बाहर नहीं रख सकते हैं। अगर आपके कबर्ड में कम सामान है तो कहाँ पे भी आप के समेट के रख सकते हो, तो करा लो अच्छे से। अंदर का जो पार्ट है वो भी क्लीन हो जाएगा। अगर नहीं है तो फिर रूम का इतना क्लीनिंग का मुझे नहीं लग रहा है बुक करने की ज़रूरत है। और जो बाहर का जो पार्ट है ये वाला भी ऐसे दीवारों में ऐसे झाड़ू मार रहे हैं। तो ये वाला भी हमें कुछ मतलब एक्स्ट्रा चीज़ कुछ लगा नहीं। तो वही मैं बोल रही हूँ, अगर बुक करना चाहते हैं तो आप मेरे हिसाब से तो आप अगर कबर्ड्स का भी अंदर का पार्ट भी करा लेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा। तो 3 रूम्स का हमें पड़ा 3000, पर रूम का 1000 पड़ा हमें क्लीनिंग का। तो किचन तो पूरा सेपरेट ही है, आप देख सकते हो जाके ऐप में। किचन का सिर्फ किचन का 3000 लिखा है और 3 रूम्स का 3000। अब उसमें जो हॉल है और हमारा जो डाइनिंग एरिया है और छोटा सा ड्राइंग रूम है, तो वो सारा इंक्लूड हो गया हॉल में। तो वो वाला सारा मिला के टोटल हमारा 3000 पड़ा। तो एक बार एक्सपीरियंस करने के लिए हम लोगों ने किया था, बट बहुत इतना ख़ास एक्सपीरियंस नहीं था, तो इसीलिए हम लोग और सोच रहे नहीं कराएंगे। बट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कैसे क्लीन किए हैं, कहाँ-कहाँ क्लीन किए हैं, कितना लिए हैं, तो इसलिए वो एक्सपीरियंस करके आपके साथ शेयर करना चाहती थी, इसलिए ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये ऐसे देखिए आप देख रहे हैं ना, तो और अंदर हम क्लीन करने के लिए बोले थे तो वो क्लीन नहीं किए हैं। तो इसीलिए वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था। जो भी है बताने से वो मना नहीं कर रहे हैं, बट जो भी है हमारा जो एक्सपीरियंस है वो इतना ख़ास नहीं था।
यहाँ पे मैं थोड़ा-सा इम्प्रेस हो गई क्योंकि सोफ़ा का क्लीनिंग का कुछ नहीं लिखा था उसमें। जो रूम्स हैं, दीवारें हैं, कबर्ड्स हैं, सारा बाहरी का क्लीनिंग था। बट सोफ़ा का वो भैया पूछे कि मैडम ये वाला सोफ़ा भी क्लीन कर दें? तो मैं बोली कि हाँ, अच्छा है कर दीजिए। तो वो जो वैक्यूम क्लीनर है उसे अच्छे से साफ़ कर दिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा इम्प्रेस हो गई। और दूसरा एक चीज़ भी है, उन्होंने क्लीन कर दिया था किचन का भी। नीचे का पार्ट मैं दिखाऊँगी आपको। तो वो जो सोफ़ा का क्लीनिंग कर रहे थे वो सारा कर दिया अच्छे से, तो वो वाला मैं थोड़ा-सा इम्प्रेस हो गई उनसे। और उसके बाद सारा क्लीनिंग हो गया है और अभी जो डस्ट नीचे गिरा होता है ना, बहुत सारा डस्ट आया था, तो वो सारा क्लीन कर दे रहे हैं झाड़ू से। क्योंकि उनका सारा ये उनकी क्लीनिंग में तो उनकी सर्विस में ही वो सारा लिस्ट में होता है। तो ये सारा हमें नहीं पता था, हमें लगा कि हमें खुद नीचे का सारा साफ़ करके पोछा वगैरह, झाड़ू वगैरह करना है। तो क्लीनिंग करने के बाद वो खुद झाड़ू माँगे हैं और सारा क्लीन कर दिए। उसके बाद लास्ट में उन्होंने एक बकेट माँगा था, उसमें उन्होंने अपना जो सोप वो लेकर आए थे, सर्फ़ के टाइप कुछ था। तो वो सारा सॉल्यूशन उसमें डाल दिए हैं और ऐसे मग से थोड़ा-थोड़ा ऐसे डाल रहे हैं ताकि पोछा कर सकें। तो हमें लगा कि पूरा धो देंगे घर को। एक्चुअली धोने के टाइप ही वो पानी भी डाले थे। उसके बाद जो उनका जो वैक्यूम क्लीनर का मशीन है उससे बहुत अच्छे से क्लीन कर दिए हैं। जो हमें लगा कि हमें सारा झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, तो वो सारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, वो ही सारा कर लिए हैं। और यहाँ पे भैया भूल गए थे ऊपर वाला, ये एरिया का जो ऊपर वाला क्लीन करना था, तो इसलिए हम लोग याद दिलाए तो वो वाला भी कर दे रहे हैं। और यहाँ पे 2 लड़के जो आए थे वो दूसरे काम में सारा जो नीचे सर्फ़ का जो पानी होता है वो सारा डाल के यहाँ पे क्लीनिंग कर रहे थे। और पैरों से एक क्या बोलते हैं, एक स्क्रबर लिए हैं, उससे वो सारा जो दाग धब्बे हैं वो भी सारा अच्छे से निकाल दिए हैं। तो ये वाला चीज़ भी मुझे इम्प्रेसिव लगा क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये सारा उस चीज़ में इंक्लूड होगा उस सर्विस में। तो एक तो सोफ़ा क्लीन कर दिया, मैं वहाँ इम्प्रेस हो गई। उसके बाद ये जो नीचे अच्छे से झाड़ू पोछा करते हैं, तो यहाँ से हमारा घर भी एकदम क्लीन हो गया है। तो इससे हम दोनों, मैं और मम्मी, बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं। तो अच्छा है। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे विदाउट टेलिंग कर दिया था। और जैसा कि किचन इसमें इंक्लूड नहीं था, तो भैया बोले कि मैडम किचन भी साफ़ कर दें? मैं बोली हाँ, कर दीजिए, अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि किचन भी उसमें इंक्लूड नहीं था, तो किचन भी करने का ज़रूरत नहीं था। फिर भी वो बोले कि सारा तो घर साफ़ कर रहे हैं, थोड़ा किचन ही थोड़ा-सा पार्ट रह जा रहा है, तो उसको भी थोड़ा अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। हम बोले कि ठीक है भैया, कर दो, थैंक यू सो मच। तो वो वाला भी कर दिए थे। तो वही मैं बोल रही हूँ कि सर्विस उनका, मतलब उनका जो लिस्ट में जो चीज़ें होती हैं, वो जनरल चीज़ें जो हैं वो कर रहे थे। वो लड़के अच्छे से कर रहे थे और उनको बोलने पर भी वो मना नहीं किया, अच्छे से सुन रहे थे, कर रहे थे। बट उनका जो डीप क्लीनिंग का मतलब क्या होता है, अंदर से, मतलब सिर्फ साफ़ करना। जो हमारा जो सीलिंग एरिया है उसको हम अंदर से साफ़ करना चाहते थे, पर वही हुआ नहीं है। ऊपर हुआ है। जितना वैक्यूम क्लीनर गया, आप देखें ना, जो उनका जो मशीन है वो जितना तक हो सका उतना तक ही किए हैं। तो वही वाला जो हमारा एक्सपेक्टेशंस था वो मतलब उनका उतना फुलफ़िल नहीं हुआ। जो भी है उस दिन का काम वो अच्छे से किए हैं। तो लास्ट में वो जो सारा जो पानी है ये मशीन से बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। सारा पानी चला गया है और एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है घर पूरा। तो मैं एक बात बताना भूल गई। ये जो भैया हैं, ये जो अभी क्लीन कर रहे हैं, ये मैं जब रिकॉर्ड कर रही थी तो मुझे पूछ रहे थे, मैडम आप यूट्यूब करती हो क्या? क्योंकि मुझे तब पता चला कि जो जिसके घर में भी वो जा रहे होंगे सर्विस ऐसे देने के लिए, तो वो सारे शायद रिकॉर्ड करते होंगे। तो इसलिए वो भैया मुझे पूछ रहे थे, मैडम आप यूट्यूब करते हो क्या? मैं बोली हाँ। शायद कोई और भी होगा जिसके घर में वो गए होंगे और वो भी रिकॉर्ड किए होंगे, तो उनको पता लग गया है कि ये यूट्यूब में जाने वाला है, तो शायद इसलिए वो पूछ रहे थे। तो जो नीचे का सारा जो क्लीन करने के बाद घर एकदम चमक रहा था, तो वही मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आपका घर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, क्लीन आप खुद से नहीं कर सकते हो, थक जा रहे हो, या फिर आपको मतलब क्लीनिंग करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, डस्ट एलर्जी हो रहा है, तो आप बुक कर सकते हो। बट अगर आप जनरल चीज़ें हैं सारा आप अपने से कर सकते हो, तो आप खुद कर लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि बुक करना इतना भी ज़रूरी है।
फिर भी आप एक बार ट्रायल करना चाहते हो तो कबर्ड्स में जो भी सामान है आप बाहर निकाल के ही रख दो, क्योंकि वो अच्छे से अंदर का साफ़ कर देंगे, क्योंकि सामान होने से वो भी क्लीन नहीं कर सकते, उसमें भी धूल गिर जाएगा। तो अच्छे से आप बाहर निकाल दो सारा सामान। तो यही था मेरा आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलूँगी एक अच्छे से व्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर।